रघुनाथ ने हरिया को धमकाया। हरिया, मैंने तुझे कर्जा देकर लगता है बहुत बड़ी गलती की है। तू पैसा देने का नाम तक नहीं ले रहा है। सुन हरिया, अगर अगले हफ्ते तक तूने मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो तेरी जमीन को तू भूल जाना, वो मेरी हो जाएगी। रघुनाथ जी, कुछ भी हो जाए। पत्नी गीता ने रोते हुए कहा। हरिया, तुम आ गए। खाना बनाने के लिए कुछ लेकर आए हो? घर में एक भी अनाज नहीं है, इसीलिए मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया है। आज फिर से मुझे एक भी रुपए नहीं मिला। कोई बात नहीं, आज का दिन हम ऐसे ही गुजार लेते हैं। कल मैं फिर से प्रयास करूंगा और भगवान चाहेगा तो कल हमें कुछ पैसे मिलेंगे जिससे हम अनाज खरीद पाएंगे और अपना पेट भर पाएंगे। जैसे ही हरिया गुफा के अंदर पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक मिट्टी की सुराही जमीन पर पड़ी है। ये सुराही इस गुफा में क्या कर रही है? लगता है मेरे यहाँ आने से पहले और कोई आराम करने आया होगा। जैसे ही उसने सुराही को साफ करने की कोशिश की, अचानक तेज रोशनी हुई और एक विशालकाय झिन्न। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक बहुत ही सुंदर घर दिखाई देता है। उसे अपने जाल में फंसाया है। पंडित जी, आप ही बताइए, अगर मैंने जिन्न से छुटकारा नहीं पाया तो वो जिन्न मुझे मार डालेगा। मैं इससे छुटकारा कैसे पाऊं? हरिया, अगर तुम उस जिन्न से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुमने जो गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन बंजर जमीन, बुरी फसल और साहूकारों की चालाकी ने उसे कर्ज में डुबा दिया था। वह एक दिन गांव के लोगों के पास खड़ा था। अरे हरिया, तेरी हालत तो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। क्यों नहीं अपनी जमीन बेचकर गांव छोड़ देता? मेरे पास ये जमीन ही बस है, मैं इसे किसी को नहीं दे सकता। जमीन मेरी माँ है, इसे बेच दूंगा तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा? और फिर गांव के साहूकार रघुनाथ ने हरिया को धमकाया। हरिया, मैंने तुझे कर्जा देकर लगता है बहुत बड़ी गलती की है। तू पैसा देने का नाम तक नहीं ले रहा है। सुन हरिया, अगर अगले हफ्ते तक तूने मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो तेरी जमीन को तू भूल जाना, वो मेरी हो जाएगी। रघुनाथ जी, कुछ भी हो जाए, मैं अपनी जमीन आपको नहीं दूंगा। मैं मेहनत करूंगा और कर्ज चुका दूंगा। आप कुछ दिन और रुक जाइए, मैं सूद समेत सब आपको लौटा दूंगा। और इतना कहकर हरिया अपने घर की तरफ निकल जाता है। हरिया के पास पैसे कमाने के लिए कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे वो ज्यादा पैसे कमा सके और वो गांव वालों के ताने से बच सके। हरिया का परिवार भी उसकी हालत से परेशान था। उसकी पत्नी गीता ने रोते हुए कहा। हरिया, तुम आ गए। खाना बनाने के लिए कुछ लेकर आए हो? घर में एक भी अनाज नहीं है, इसीलिए मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया है। नहीं गीता, आज फिर से मुझे एक भी रुपए नहीं मिला, इसलिए मैं न तो गेहूं का आटा और न चावल खरीद पाया। हो गया गीता, कोई बात नहीं, आज का दिन हम ऐसे ही गुजार लेते हैं। कल मैं फिर से प्रयास करूंगा और भगवान चाहेगा तो कल हमें कुछ पैसे मिलेंगे जिससे हम अनाज खरीद पाएंगे और अपना पेट भर पाएंगे। हम कब तक इस तरह भूखे प्यासे रहेंगे? हमारे पास कुछ नहीं बचा। ऐसे ही चलता रहेगा तो एक दिन हम भूख से मर ही जाएंगे। नहीं गीता, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगा। भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। और उस दिन हरिया और गीता बिना कुछ खाए ही सो जाते हैं। और कुछ दिन होने के बाद एक दिन सारी समस्याओं से परेशान होकर हरिया ने सोचा कि वह गांव छोड़ देगा और वह अपनी समस्या से इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो अकेले ही गांव से दूर जाने लगता है। वह जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह जंगल के अंदर गहराई में पहुंच गया। चारों ओर घना अंधेरा था और जैसे जैसे हरिया जंगल के अंदर जा रहा था उसे अजीब सा लगने लगा। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? इतना कहकर हरिया फिर से आगे की ओर बढ़ जाता है। कुछ और आगे जाकर हरिया को जंगल में एक अजीब सी गुफा नजर आती है। हाँ, चलो
कम से कम इतना चलने के बाद एक गुफा तो दिखाई दी। मैं बहुत ज्यादा थक भी चुका हूं, साथ में मुझे बहुत जोरों की प्यास भी लगी है। क्यों ना इस गुफा में थोड़ा देर आराम किया जाए और फिर आराम करने के बाद मैं आगे का रास्ता तय करूंगा। हाँ, यही सही होगा, इसी गुफा में आराम कर लेता हूं। क्या पता आगे कुछ आराम करने की जगह मिले या ना मिले। जैसे ही हरिया गुफा के अंदर पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक मिट्टी की सुराही जमीन पर पड़ी है। ये सुराही इस गुफा में क्या कर रही है? लगता है मेरे यहाँ आने से पहले और कोई आराम करने आया होगा। शायद वो लोग अपनी सुराही यहाँ भूल कर आगे की ओर चले गए होंगे। चलो कोई बात नहीं, इसमें पानी तो जरूर होगा, कम से कम मेरी प्यास तो मिट जाएगी। वह उत्सुकता से उसके पास गया और देखा कि वह एक पुराना मिट्टी का सुराही है। ये कैसा अजीब सुराही है, इसमें तो बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब मेरी प्यास कैसे शांत होगी? वैसे ये सुराही काफी पुरानी लगती है, शायद इसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाएं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा धूल जमी हुई है। जैसे ही उसने सुराही को साफ करने की कोशिश की, अचानक तेज रोशनी हुई और एक विशालकाय जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न को देखकर हरिया बहुत ज्यादा डर गया। तभी जिन्न ने हरिया से बोला, मैं जिन्न हूँ, मेरे आका, तुमको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं कई सालों से इस सुराही में कैद था, तुमने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी करूंगा। बोलो, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? हरिया जिन्न को देखकर डर गया। उसने जिन्न की सिर्फ कहानियां ही सुनी थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह उसकी परेशानियों का हल हो सकता है और जिन्न से वो अपनी आने वाली जिंदगी को सुधार सकता है। जिन्न, मैं चाहता हूँ कि मेरे खेत में इतनी उपज हो जितनी कभी किसी के खेत में न हुई हो। जैसा तुम चाहो मेरे आका, तुम्हारे खेत में खूब फसल उगेगी। कल जाकर तुम अपना खेत देखना। ठीक है जिन्न, मैं कल जाकर अपने खेत को देखूंगा। मेरे आका, तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो, अभी तुम्हारी 2 और ख्वाहिशें बची हैं। नहीं जिन्न, तुम्हारे बारे में गांव के लोगों को पता चल जाएगा और गांव के लोग मुझे परेशान करने लगेंगे। इसीलिए तुम इसी गुफा में रहो, मैं तुमसे वापस आकर यहीं मिलूंगा। ठीक है मेरे आका, जैसा तुम कहो। और फिर हरिया वहां से अपने घर की ओर निकल जाता है। हरिया यूं तो गांव छोड़कर जा रहा था, लेकिन अब उसे अपनी किस्मत बदलने का एक रास्ता मिल गया है। वो सोचता है कि भगवान ने जिन्न को उसकी जिंदगी सुधारने के लिए भेजा है। हरिया ने जिन्न से अपनी पहली ख्वाहिश मांग ली और खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। और अब उसे अगले दिन का इंतजार है कि उसके खेत में कल कैसी फसल होगी। अगले दिन सुबह होते ही हरिया खेत की ओर निकल जाता है। और जब वह खेत के पास पहुंच जाता है तो वो देखता है कि खेत सच में हरियाली से भरा हुआ था और ये सब देखकर हरिया बहुत खुश हुआ। उसके खेत में कभी इतनी अच्छी फसल नहीं हुई और वापस घर आने लगता है। उसने अभी तक गीता को जिन्न के बारे में नहीं बताया था, इसीलिए वो सोचता है कि घर जाकर गीता को जिन्न के बारे में बताएगा। गीता सुनती हो? अरे गीता जल्दी आओ, क्या कर रही हो? फिर हरिया गीता को सारी आप बीती सुनाता है कि कैसे वो गांव छोड़कर अकेले ही जा रहा था और जंगल में उसे एक जिन्न मिलता है। ये कैसा और अजीब सुराही है? ही को साफ करने की कोशिश की। अचानक तेज रोशनी हुई और एक विशालकाय जिन्न प्रकट हुआ है। जिन्न, मैं चाहता हूँ कि मेरे खेत में इतनी उपज हो जितनी कभी किसी के खेत में न हुई हो। जैसा तुम चाहो मेरे आका, तुम्हारे खेत में खूब फसल उगेगी।
कल जाकर तुम अपना खेत देखना। और जैसे ही हरिया अपनी बात खत्म करता है तभी गीता बोलती है, ना जी, वो जिन्न से हमें कोई खतरा तो नहीं है। उसके पास बहुत ज्यादा ताकत है। नहीं भाग्यवान, जिन्न से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। और कुछ दिन बीतने के बाद गांव वालों को जब ये पता चला कि हरिया के बंजर जमीन में बहुत ज्यादा फसल लगी है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हुए। हरिया, मैंने तेरे खेत को देखा था। तेरे खेत में तो बहुत ज्यादा फसल लगी है। ये कैसे हुआ? क्या सच में तेरी किस्मत बदल गई? हरिया गांव वालों से जिन्न की बात नहीं बताता है। अरे नहीं भाई, इस बार मैंने अपने खेत में खाद सही मात्रा में डाली है और उसी की वजह से मेरे खेत में इस बार बहुत अच्छी फसल उगी है। तो तू जब ये फसल को बेचेगा तो सबसे पहले मेरा उधार चुकाना। हाँ, नहीं तो पता चले अगले सीजन फिर से तेरा खेत बंजर हो जाए। हाँ रघुनाथ, मैं पहले तुम्हारा कर्ज चुकाऊंगा, बस फसल कटने की देर है। कुछ दिन बाद हरिया ने उन फसलों को बेचकर खूब सारे पैसे कमा लिए। हरिया ने साहूकार का सारा कर्ज चुका दिया और अब हरिया के पास कुछ पैसे बचे हैं जिससे वो अपना जीवन कुछ समय तक आराम से गुजार सकता है। सुनो भाग्यवान, देखो आज मैंने सारी सब्जी और बहुत सारे अनाज खरीद कर लाए हैं। अब कुछ महीने का राशन हमारे पास है। देखिए, मैंने कहा था ना, हर आदमी का अच्छा वक्त जरूर आता है। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। हरिया के पास कुछ पैसे क्या आ गए, गांव वालों ने हरिया से जलना शुरू कर दिया। उन्होंने उसके खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। हरिया की इतनी तरक्की हमें बर्बाद कर देगी। उसके पास खाने को एक वक्त का खाना नहीं था, लेकिन अब देखो उसने अपनी अनाज को बेचकर खूब पैसे कमा लिए। ऐसा ही चलता रहा तो गांव में हमारी इज्जत कम हो जाएगी और गांव के लोग उसकी इज्जत करने लगेंगे। हमें इसे रोकना होगा। और दूसरी तरफ हरिया अपने तरक्की का राज अच्छे से जानता है कि जिन्न ने उसकी मदद की है और तभी उसे याद आता है कि अभी उसकी 2 ख्वाहिश बची है और हरिया तुरंत जंगल के उसी गुफा की तरफ निकल पड़ता है। और कुछ देर चलने के बाद हरिया उस गुफा के पास पहुंच जाता है। जिन्न, मैं तुमसे अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगने आया हूं। मैं चाहता हूं कि मुझे इतनी दौलत मिले कि मुझे कभी किसी से कर्ज न लेना पड़े। जैसा तुम कहो मेरे आका, तुम्हारी इस ख्वाहिश को मैं पूरा करे देता हूँ, लेकिन तुम अब लालची होते जा रहे हो। जिन्न ने हरिया को सोने के सिक्कों से भरा एक खजाना दे दिया और हरिया इतने सोने के सिक्के देखकर हैरान हो गया। अरे अरे वाह, तुम्हारा जवाब नहीं जिन्न। वाह, इतने सारे सोने के सिक्के। इतने सिक्कों से मैं तो अपना पूरा जीवन ऐश और आराम से जी लूंगा। इतना कहकर हरिया चुपचाप उस सोने के सिक्के से भरे खजाने को अपने घर लेकर आ गया। अरे गीता, इधर आओ, देखो मैंने क्या लाया है। अरे बाप रे, इतने सारे सोने के सिक्के, ये तुम्हें कहाँ से मिले जी? ये मैंने जिन्न से मांगे हैं। ये सारे सोने के सिक्के हमारे हैं गीता। अब हम गरीब नहीं रहे, कल ही जाकर हम एक नया घर लेंगे। हाँ जी, क्यों नहीं। अब जाकर हमारी जिंदगी में सुधार आया है और अब गांव का कोई भी आदमी हमें गरीब नहीं बोलेगा। और दूसरे ही दिन हरिया और गीता अपने लिए एक आलीशान घर की तलाश में निकल जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक बहुत ही सुंदर घर दिखाई देता है। देखो गीता,
ये घर कितना सुंदर लग रहा है। मैं तो कहता हूं हम क्यों ना इसी घर को ले लें। हाँ जी, ये घर बहुत सुंदर लग रहा है। चलिए इस घर के मालिक से बात करते हैं, ये घर हमें कितने में बेचेगा। कुछ घंटे के अंदर ही हरिया ने उस घर को खरीद लिया और उसमें सारे अपने इस्तेमाल के सामान को रख दिया। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद सारे गांव वालों को ये बात पता चल गई कि हरिया के पास बहुत सारे सोने के सिक्कों से भरा खजाना है और सारे लोग इस खजाने की वजह से उसे चोर कहने लगे। साहूकार ने जानबूझकर मुखिया के दरबार में शिकायत की कि हरिया ने उसकी दौलत चुराई है और अब बद्दा अमीर बना फिरता है। और जब ये बात हरिया को पता चली कि साहूकार ने एक जाल बिछा दिया है ताकि उसके पास जो सोने के सिक्के हैं वो साहूकार उससे ले ले, तब तुरंत हरिया जंगल में उसी जिन्न के पास जाने लगता है। कुछ समय चलने के बाद हरिया जिन्न के पास पहुंच जाता है। जिन्न, मैं तुमसे आखिरी इच्छा मांगने के लिए आया हूँ। हाँ मेरे आका, क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में सुकून और खुशहाली हो और गांव के लोग जो भी मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, मैं उन सब बातों से मुक्त होना चाहता हूँ। जिन्न अचानक हरिया की ऐसी बातें सुनकर हैरान हो गया। तुम्हारी यह ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। हाँ, मैं इसके लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ। बस तुम मेरी इस इच्छा को पूरा कर दो ताकि कल सुबह जब मैं उठूं तो समाज के इस अत्याचार से दूर हो जाऊं। जिन्न ने हरिया की सभी समस्याएं खत्म कर दी और हरिया तुरंत अपने घर की तरफ निकल गया। और कुछ दिन बीतने के बाद हरिया की तीसरी ख्वाहिश तो पूरी हो गई थी, लेकिन उसके दिल में बेचैनी थी। जिन्न की शक्तियों ने उसे सब कुछ तो दे दिया, लेकिन अब गांव वाले उससे दूर दूर रहने लगे थे। कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। हरिया, ये सब कुछ पाकर भी हम खुश क्यों नहीं हैं? लगता है ये दौलत हमें हमारी खुशियों के बदले मिली है। तुम सही कह रही हो गीता। शायद मैंने जिन्न से ख्वाहिश मांगकर बहुत बड़ी गलती की है। गांव का कोई भी आदमी मुझसे बात तक नहीं करना चाहता। हमें कुछ करना होगा जी। जब हमारे पास खाने को खाना नहीं था तब सभी लोग हमसे बातें करते थे, लेकिन अब जब हमारी स्थिति ठीक हो गई है तो कोई भी हमसे बात नहीं करता। ऐसा लगता है मानो हम अपने गांव से बहुत दूर आ गए हों। शायद मैंने जो जिन्न से तीसरी इच्छा मांगी थी, ये सब उसी का नतीजा है और इसे सही करने के लिए मुझे वापस जिन्न के पास जाना होगा। और हरिया वापस जिन्न के पास उसी गुफा की तरफ निकल जाता है। और कुछ समय चलने के बाद हरिया जिन्न के पास पहुंच जाता है। उधर जिन्न हरिया से और ख्वाहिशें मांगने के लिए उकसाने लगता है। तुमने 3 ख्वाहिशें मांगी और मैंने पूरी कर दी, लेकिन मैं तुम्हें और ख्वाहिशें देने को तैयार हूं। मैंने तुम्हें तीसरी ख्वाहिश देते वक्त कहा था कि तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, और इसीलिए अब मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ दूंगा। बोलो और क्या चाहिए? नहीं जिन्न, मैंने जो मांगा उससे मेरी परेशानियां और बढ़ गई हैं। मैं अब और कुछ नहीं मांगूंगा और अब तुम मेरा साथ छोड़ दो। मैं तुमसे कोई ख्वाहिश नहीं मांगना चाहता। तुमने मुझे आजाद किया, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा। अगर तुमने ख्वाहिश नहीं मांगी तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। हरिया समझ जाता है कि जिन्न अब उसका पीछा नहीं छोड़ेगा और अगर उसने जिन्न से और कुछ मांगा तो और भी ज्यादा परेशानी में उलझ जाएगा। और वो बड़ी ही चतुराई से जिन्न से बोलता है, सुनो जिन्न, मेरे पास एक बहुत ही बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन मुझे वो अभी याद नहीं आ रहा। लेकिन उसके बारे में मैंने अपनी पत्नी को बताया था, तो मैं उससे पूछकर तुम्हारे पास वापस आता हूँ। तुम्हें उस ख्वाहिश को पूरा करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है हरिया, तुम जाओ, लेकिन याद रखना
मैं तुम्हारे घर भी आ सकता हूँ, इसीलिए चालाकी मत करना। चुपचाप इसी गुफा में वापस आ जाना। जिन्न की बात खत्म होते ही हरिया वहां से घर की ओर निकल जाता है और चलते चलते हरिया सोचता है कि जिन्न अब उसकी जिंदगी के लिए खतरा बन गया है और वह घर जाने के बजाय गांव के पंडित से सलाह मांगने जाता है। हरिया पंडित जी से मिलकर उन्हें सारी आप बीती सुनाता है कि कैसे एक जिन्न ने उसे अपने जाल में फंसाया है। ये कैसा अजीब सुराही है? ही को साफ करने की कोशिश की। अचानक तेज रोशनी हुई और एक विशालकाय जिन्न प्रकट हुआ। मैं जिन्न हूँ। मेरे आका, तुमको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं कई सालों से इस सुराही में कैद था। तुमने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी करूंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे खेत में इतनी उपज हो जितनी कभी किसी के खेत में न हुई हो। जैसा तुम चाहो मेरे आका। जिन्न, मैं तुमसे अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे इतनी दौलत मिले कि मुझे कभी किसी से कर्ज न लेना पड़े। जैसा तुम कहो मेरे आका। तुम्हारी इस ख्वाहिश को मैं पूरा करे देता हूँ। जिन्न, मैं तुमसे आखिरी इच्छा मांगने के लिए आया हूँ। हाँ मेरे आका, क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में सुकून और खुशहाली हो और गांव के लोग जो भी मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, मैं उन सब बातों से यह ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। जिन्न हरिया से और ख्वाहिशें मांगने के लिए उकसाने लगता है। नहीं जिन्न, मैंने जो मांगा उससे मेरी परेशानियां और बढ़ गई हैं। तुमने मुझे आजाद किया, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा। अगर तुमने ख्वाहिश नहीं मांगी तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। पंडित जी, आप ही बताइए, अगर मैंने जिन्न से छुटकारा नहीं पाया तो वो जिन्न मुझे मार डालेगा। मैं इससे छुटकारा कैसे पाऊं? हरिया, अगर तुम उस जिन्न से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुमने जो सुराही अपने पास रखी है जिससे जिन्न बाहर निकला था, तुम्हें उसी सुराही में वापस उसे डालना होगा। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं है। तो फिर मैं इस काम को पूरा कैसे करूं पंडित जी? आप ही कुछ रास्ता बताइए। हरिया, तुम्हें जिन्न से एक चाल चलनी होगी। तुम उसे चालाकी से अपने शब्दों में उलझाओ। तुम उसे ऐसा काम करने को कहो जो असंभव हो, तब शायद जिन्न उस काम करने के डर से वापस सुराही में चला जाए। हरिया ने पंडित जी की बातों को ध्यान से सुना और वापस जिन्न से बात करने के लिए जंगल की तरफ निकल गया। और कुछ समय के बाद वापस हरिया उसी गुफा के पास पहुंच जाता है और वो सीधा गुफा के अंदर जाता है। जिन्न, मैं जानना चाहता हूँ कि तू कितना ताकतवर है। मैं अपनी ताकत का एक नमूना दिखाऊं? मैं एक चुटकी में पूरे गांव को राख में बदल सकता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें ऐसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तू एक छोटा सा भी काम नहीं कर सकता। तो इतना बड़ा काम कैसे करेगा? हरिया, बातें मत करो, मुझे सिर्फ काम बताओ। जिन्न, तू सच में इतना ताकतवर है तो फिर से इस सुराही में जाकर दिखा। मैं तुझे सबसे महान मानूंगा। ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है, देखते जाओ। जिन्न ने खुद को सुराही में बंद कर लिया। हरिया ने तुरंत सुराही को बंद कर दिया। मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मुझे अच्छे से पता है कि तू बाहर आते ही मुझे मार डालेगा। तेरे जैसे खतरनाक जिन्न की जगह इस छोटी सी सुराही में ही है। हरिया, तुमने मुझे धोखा दिया है। आज नहीं तो कल मुझे फिर कोई आजाद करेगा, तब मैं तुझे और तेरे खानदान को मार डालूंगा। और अगर तू चाहता है कि मैं ऐसा ना करूं तो चुपचाप मुझे वापस आजाद कर दे। जब ये सुराही किसी को मिलेगी तब न तू आजाद होगा। और फिर हरिया एक पास के पुराने और इस्तेमाल न होने वाले एक गहरे कुएं में सुराही को फेंक दिया। कुछ दिन बीतने के बाद, जिन्न से छुटकारा पाने के बाद हरिया को एहसास हुआ कि मेहनत ही असली सुख का रास्ता है। उसने अपने खेतों में फिर से काम करना शुरू किया और उसने गांव वालों से माफी मांगी ताकि सभी लोग उसे फिर से चाहने लगे। मुझे माफ कर दो। मैंने आसान रास्ता अपनाने की कोशिश की और गलतियां की। अब मैं अपनी मेहनत से सब कुछ ठीक करूंगा। गांव वाले उसकी सच्चाई देखकर उसकी मदद करने को तैयार हो गए। कुछ महीनों की मेहनत के बाद हरिया का खेत फिर से लहलहाने लगा। गांव के लोग अब उसे इज्जत देने लगे।
साहूकार भी हरिया की ईमानदारी देखकर उससे दोस्ती करने आया। हरिया, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने मेहनत और हिम्मत से अपनी जिंदगी बदल दी और अब तो तुम्हारा भी नाम गांव के अच्छे लोगों में आने लगा। जो कुछ भी मैंने पहले तुम्हारे साथ किया उसे माफ कर देना। अरे नहीं रघुनाथ जी, आपकी वजह से ही मैंने जिन्न से तीसरी ख्वाहिश मांगी थी और उसी ख्वाहिश के चलते आज मैं सही रास्ते में आ पाया हूँ। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन गांव के बुजुर्ग चौधरी जी हरिया के पास आते हैं। हरिया, तेरी मेहनत ने हमें सिखाया कि मुश्किल समय में भी हार नहीं माननी चाहिए। अब तू पूरे गांव का नेता बन गया है। चारों तरफ तेरी ही बातें चल रही हैं इन दिनों। हरिया ने विनम्रता से जवाब दिया, चौधरी जी, मैं तो सिर्फ अपनी गलतियों से सीख रहा हूँ। मुझे खुशी है कि मेरी मेहनत से दूसरों को भी प्रेरणा मिल रही है। कुछ साल बाद जब गांव के साहूकार रघुनाथ ने देखा कि हरिया की जिंदगी फिर से पटरी पर आ रही है, तो अचानक साहूकार फिर से हरिया से जलने लगा और उसने एक नई चाल चली। उसने गांव के दूसरे किसानों को कर्ज में फंसाने के लिए ऊंची ब्याज दर पर पैसे देना शुरू किया। अगर मैं इन किसानों को कर्ज में डुबा दूं, तो पूरा गांव मेरे कब्जे में आ जाएगा और जब लोग मेरा कर्ज चुका नहीं पाएंगे तो मैं उनकी सारी जमीन ले लूंगा। हरिया को जब इस बात का पता चला तो उसने किसानों को सतर्क करने की कोशिश की। भाइयों, रघुनाथ के जाल में मत फंसना। वो सबको ज्यादा ब्याज पर पैसे दे रहा है ताकि ब्याज न चुकाने पर वो हम सबकी जमीन हड़प सके। अगर हमें पैसे की जरूरत है तो हम मिलकर काम करेंगे। किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन बाद हरिया ने गांव में एक सहकारी समिति की स्थापना की, जहां सभी किसान अपनी बचत जमा करते और जरूरतमंदों को बिना ब्याज के पैसा उधार देते। इस पहल से किसानों की समस्याएं काफी हद तक हल हो गईं और दूसरी तरफ रघुनाथ की चाल धरी की धरी रह गई। गांव का हर आदमी हरिया के सहकारी समिति से पैसे लेने लगा और जहां रघुनाथ ब्याज के बलबूते पर थोड़े पैसे कमा लेता है, वहीं इस चाल के चलते अब उसे 1 रुपए भी नहीं मिल रहा और सारे गांव वाले साहूकार की चली हुई चाल से बच गए। इसीलिए तो कहते हैं लालच बुरी बला होती है। पहले हरिया ने लालच की, पर वो समय रहते सुधर गया, लेकिन रघुनाथ लालच के चक्कर में पूरा बर्बाद हो गया। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी और कहानी का कौन सा भाग आप लोगों को ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी मजेदार कहानी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।